साल की मानिया को पिछली 2 तारीख को उसकी ही बुआ ने उसे अगवा कर लिया था। करीब 3 दिनों तक अपनी मां से अलग रही मानिया अब अपनी मां के पास है। मां के चेहरे पर खुशी है, बेटी के लिए दुलार है और बेटी से जुदा होने का दर्द भी। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल भी हैं और वो ये हैं कि आखिर मानिया की बुआ ने मानिया को क्यों किडनैप किया और कैसे पुलिस मानिया तक पहुंची और मानिया की बुआ को गिरफ्तार किया। छोटी बच्ची को यहाँ से माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज़। मुझे वहाँ पहुँच के बाद में पता चली कि बहुत बड़ी गलती करी, मुझे बच्चे के साथ में नहीं रहना चाहिए था। बनी बहुत गलत बात है ना। अब उसके पेरेंट्स का क्या हालत रहे, बच्चे का क्या हालत? समझती हूँ बुआ किस तरीके रह रही हूँ। दरअसल अगवा करने वाली उसकी बुआ को एक लड़के से प्यार था और वो दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे। लेकिन कैसे, शायद इस बात का वो जवाब तलाश रहे थे और 2 तारीख की दोपहर उसने एक प्लान रचा कि कैसे वो बिना किसी रुकावट के अपने प्रेमी से शादी कर सकती है और इसका मोहरा बनी 3 साल की मानिया। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 3 वर्ष की बच्ची को उसी के रिलेटिव के द्वारा अगवा कर लिया गया है। इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना कोतवाली से हमारी सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम को बरामदगी हेतु लगाया गया। इसमें जो प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये जो छोटी बच्ची है इसकी बुआ के द्वारा ही इसको अगवा किया गया है। टीमों के द्वारा अलग अलग जो संभावित स्थान थे वहां पर दबिश दी गई, परंतु सफलता नहीं मिली। फिर सर्विलांस के आधार पर और मैनुअल इनपुट के आधार पर जानकारी मिली कि इसकी जो बुआ है वो पानीपत में है। हमारे द्वारा पानीपत पुलिस से संपर्क किया गया और वहां पर छानबीन की गई और साथ ही साथ में एक पुलिस टीम को फतेहपुर से पानीपत हेतु रवाना किया गया। पानीपत पुलिस के द्वारा बताया गया कि अभी वो महिला यहाँ पर नहीं है और वो लगातार इसकी खोजबीन कर रही है। तभी हमें सर्विलांस के माध्यम से और मैन्युअली पता चला कि ये जो महिला है ये जालंधर जा सकती है और वहाँ से कोई इसके परिचित है जिनके साथ में इसकी काफ़ी लंबे टाइम से लंबी बातचीत होती है और उस पर के पास जाना प्रस्तावित है। इसी सूचना के आधार पर हमने अपनी टीम को जालंधर भेजा, जहाँ पर इनको वहाँ टीम के द्वारा वहाँ पकड़ा गया। इसमें पंजाब पुलिस के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया और इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो जो ये बच्ची की बुआ है इसके द्वारा बताया गया कि इनका प्रोग्राम जो पंजाब में एक युवक था उसके साथ शादी करने का था और इस बच्ची को ढाल बनाकर ताकि कहीं पर पुलिस या कहीं पर होटल वगैरह की अगर जो व्यवस्था करनी हो तो वहाँ पर कोई आदमी इसके ऊपर शक ना करे, इनसे पूछताछ ना हो, तो एक माँ बेटी का संबंध दिखाकर इसको अगवा किया गया था और इसके द्वारा बताया गया कि इसी ताकि इसका खुद का संबंध स्थापित हो जाए, इसी रूप में ढाल के रूप में बच्ची को यूज़ किया गया और बाद में 1-1.5-2 महीने के बाद में इसका कहना है कि मैं बच्ची को किसी माध्यम से वापस लौटा दूँ। हर करीब 12 बजे 3 साल की मानिया और उसकी बुआ अचानक घर से लापता हो गई। घर से निकलने से पहले घर पर एक पत्र उसने छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था, मम्मी पापा, मैं नीसू तिवारी आप सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे 24 घंटों का वक्त देना। अगर मुझसे कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद ब खुद वापस घर आ जाऊंगी, लेकिन तब तक मेरा इंतजार करना। दोपहर से शाम हो गई लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। माँ और पड़ोसी उसे खोजते रहे लेकिन उन दोनों का कोई सुराग कहीं नहीं लग सका। दरअसल मानिया की बुआ जिस लड़के से प्यार करती थी वो जालंधर में था और उसी से मिलने के लिए बुआ जालंधर के लिए निकली थी और मानिया को इसलिए अगवा किया गया था ताकि किसी को कोई शक न हो। हालांकि मानिया को नुकसान पहुंचाने का उसकी बुआ का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल हंसती मुस्कुराती मानिया अब अपनी मां के आंचल में है और उसके बुआ और प्रेमी पुलिस के गिरफ्त में। मानिया को उसकी मां से मिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है एसपी सतपाल अंतिल का। 36 घंटों के भीतर ही फतेहपुर पुलिस ने मानिया को खोज निकाला और उसकी मां से मिला दिया। फतेहपुर के रहने वाले नितिन कहते हैं कि एसपी सतपाल अंतिल ने जब से जिले की कमान संभाली है तब से जिले में पुलिस के कार्य करने का तरीका बदल चुका है। जो लोग पुलिस से डरते थे आज वो पुलिस के सामने अपनी बात खुलकर कह पाते हैं
और ये शव सतपाल अंतिल के आने के बाद हो सका है। नितिन आगे कहते हैं कि जिले में सतपाल अंतिल की छवि किसी सिंघम से कम नहीं है। उधर मान्या की मां कहती हैं, सतपाल सर ने जो हमारे लिए किया वो हमेशा याद रहेगा। आप मेरे नए भाई, बस फिर काम कर लीजिए बहन को, बस बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, हम लोग को मौका दीजिएगा, हम लोग आपका सम्मान थोड़ा सा करें, सारी टीम का जो सब। तो शायद आज मेरी बेटी मेरे पास न होती। मेरी बेटी को मुझसे मिलाने में एसपी साहब ने रात दिन एक कर दिया है। मेरी बच्ची मेरी गोद में, और भगवान इन्हें दिन रात ऐसी उन्नति प्रदान करे, मेरा दुआ है मेरी कि हमेशा पूरी टीम ऐसे काम करती रहे। हर जगह सारी टीम। बेटी के मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए कि मैं क्या सब बताऊँ आपके लिए, क्या मुझे गया। पुलिस का अच्छा योगदान रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अर्चना तिवारी। परिवार